सॉरी। चलिए हम लोग एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है आप लोगों का, और वो टॉपिक बचने के बाद हम लोग अपना वर्किंग देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे हम लोग जाते हैं। हम लोग कौन से और के साथ काम कर रहे थे? कल्याणी कामरे। कल्याणी कामरे। एक्चुअली इतनी बैचेस रहती है ना, तो सर डेट्स वाई, नहीं तो सर हर रोज़ पूछते हैं करके बोलेंगे, क्योंकि आई हैव द नंबर ऑफ बैचेस है, सो आई डोंट नो कि कौन सा टॉपिक भी पूछता हूँ बहुत बार। ओके, अभी आपकी छुट्टी थी इसलिए, नहीं तो टॉपिक कौन सा चालू ये भी पूछ लेता हूँ मैं। चलिए ओके, चलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। हम लोग इसमें स्टूडेंट डिटेल थोड़ा सा अपन देखते हैं। देखिए चलिए, अभी हम लोग देखते हैं डेटाबेस, मतलब डैशबोर्ड कैसे वर्क किया जाता है। तो डैशबोर्ड को कैसे शो करते हैं, तो डैशबोर्ड को क्लिक करेंगे हम लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डैशबोर्ड पे अपन जाते हैं। तो डैशबोर्ड हमेशा रिपोर्ट्स के ऊपर बनाया जाता है। तो रिपोर्ट की डेफिनेशन आपको बताई थी मैंने। रिपोर्ट, व्हाट इज मीन द रिपोर्ट? रिपोर्ट इज अ लिस्ट ऑफ, रिपोर्ट का मतलब क्या था? इट इज अ लिस्ट List ऑफ of data. लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑन अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ रिपोर्ट। व्हाट इज रिपोर्ट की डेफिनेशन सिंपल लाइन में देना है। ओके, द लिस्ट ऑफ रिपोर्ट, क्योंकि जब जब हम लोग इंटरनेट के थ्रू डेफिनेशन लेते हैं ना, बहुत टेक्निकल स्ट्रॉन्ग रहते हैं, वो लोग याद करते लिटरली, कोई ज़रूरत नहीं है ना। इंटरव्यूअर को क्या चाहिए, आपका कंसेप्ट उसको समझ में आना चाहिए, वो इजी वे से समझेगा, कैसे भी समझे। ओके, तो रिपोर्ट की सिंपल डेफिनेशन क्या होता है? रिपोर्ट इज नथिंग बट द लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स on the particular criteria. That concept is called the report. Dashboard is nothing but the presentation of a list of records. Dashboard का मतलब होता है graphical presentation of list of records और graphical presentation of any reports. Okay, समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया आपको? इस तरह से सिंपल से आंसर दोगे आप लोग, आगे वाले को समझ में आ जाता है। तो अभी देखो, न्यू डैशबोर्ड देखेंगे, इसको क्लिक करते हैं हम लोग। सिंपल ऐसे कोई नहीं है, और एक अपनी श्रुति का मैम पढ़ा देंगे आपको। ओके, यहाँ पे अपन नाम दे देते हैं यहाँ पे। ओके, सर वो एक जॉइन वो देखेंगे मैं भेज दूंगा आपको। ओके, श्रुति का ओके आज मैम का ही वर्क करेंगे अपन, श्रुति का डैशबोर्ड। चलिए, यहाँ डिस्क्रिप्शन देना तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। प्राइवेट डैशबोर्ड रहेगा तो ये सिर्फ किसको दिखेगा, हम ये एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं हमारे यूज़र के साथ ही दिखेगा। पब्लिक करेंगे तो ये ग्लोबलाइज हो जाएगा आपका। क्लियर होगा आपको यहाँ पे? तो प्राइवेट डैशबोर्ड ये सिर्फ सिस्टम एडमिटर को, मतलब कल्याणी को ही दिखेगा। ओके, बाकी को दिखना है तो इसको पब्लिक कर सकते हैं आप लोग, या खुद का भी फोल्डर बना सकते हैं आप लोग। ओके, तो अपन देखेंगे यहाँ पे। चलिए, हम लोगों को यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है डैशबोर्ड के ऊपर, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। ओके, डैशबोर्ड में कुछ वर्क नहीं होता है ज़्यादा। अभी अपने को क्या करना है, ये रिपोर्ट्स है, देखो आपके ये रिपोर्ट्स है ना, ये नंबर ऑफ रिपोर्ट्स है। अब ये रिपोर्ट्स का डेटा मुझे, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो मुझे दिखाना है डैशबोर्ड के अंदर। ओके, तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, और यहाँ पे न्यू डैशबोर्ड आ गया आपका। यहाँ पे देखो श्रुति का डैशबोर्ड, इसको क्लिक करेंगे हम लोग, ये आ गया आपका। ओके, एडिट पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे कंपोनेंट में जाएंगे हम लोग, और कंपोनेंट में जो अपन ने कल रिपोर्ट्स पढ़ाए थे ना, उस रिपोर्ट्स में से अपन डैशबोर्ड ले लेंगे। चलो, यहाँ पे प्रगति अपॉर्चुनिटी जॉइंट, इसको क्लिक करेंगे हम लोग, सिलेक्ट कर देते हैं हम लोग। देखिए, ये सिलेक्ट करेंगे हम लोग, और आप लोगों को जो भी लेना है आपको, ओके, मुझे इस तरह से डैशबोर्ड चाहिए, ये देना है तो अपन दे सकते हैं इसको। क्लियर है आपको यहाँ पे? उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड में रहता है, देखिए अब ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ऐसा कुछ हाई फाई लेवल रहता नहीं, यहाँ पे बहुत कम 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ पे देखिए हम लोग ये 6 वैल्यूज दिए हुए हैं यहाँ पे। इसके बाद अपन यहाँ पे देंगे, ये राइट क्लिक मतलब ये होता है, ये इधर आएगा, इधर डाउन रहेगा तो नीचे आएगा आपको। अब मोड कैसे देना है, तो मुझे ये अच्छा मोड लगता है कभी भी, ये मुझे इस तरह से दिखना चाहिए। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? तो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, इज इट क्लियर? फुटर में कुछ नाम देना है तो अपन फुटर में नाम दे सकते हैं आप लोगों को, क्या करना है तो हम लोग ये दे सकते हैं। यहाँ पे सब टाइटल देना है आप लोगों को, तो ये देखो प्रगति है, तो यहाँ पे आपको सब टाइटल देना है तो आप लोग दे सकते हैं। आप देख के दिखाओगे, मैं लिख के नहीं दे रहा हूँ,
और ये मुझे इसकी फ़ोटो कॉपी निकाल के दे दूँगे। फुटर यहाँ पे आता है आप लोगों को, सब टाइटल इसके बाजू में सब टाइटल्स आता है आपको। ये मुझे ये टाइटल है यहाँ पे, सब टाइटल इसके ऐसे इस तरह से आता है यहाँ पे। तो ये आप लोग दोगे और मुझे बनाओगे और सबके नाम का दिखना चाहिए। ओके, या सब टाइटल आपके नाम का रहेगा, फुटर भी नीचे आपके नाम का रहेगा। ये बना के मुझे भेजोगे तो ही मैं उन लोगों को प्रोजेक्ट दूंगा। कस्टम लिंक देना है तो अपन दे सकते हैं इसका। चलो ये हो गया आपका वर्किंग। इसको ज़्यादा पूछते नहीं इसलिए मैं ज़्यादा वेटेज दे रहा नहीं, इसको ऐड कर देता हूँ मैं। चलिए ये देखो आपका ऐड हो गया आपको। अब कभी कभी क्या होता है, मुझे 2 रिपोर्ट्स के साथ काम करना है, तो 2 रिपोर्ट के साथ काम करना है तो दूसरा एक अपन देंगे हम लोग। और यहाँ पे अपन देखते हैं टेबुलर फॉर्म का बनता है क्या, कभी टेबुलर फॉर्म का बनता है क्या रे? नो सर। नो सर। शायद बनता होगा तो देखिए, मुझे तो नहीं पता। ओके, हम लोग इसको इस तरह से देंगे। ये नहीं आएगा शायद। ओके हम लोग इसको इस तरह से देंगे। ओके, ये रहेगा आपका। डिस्प्ले एज ए चार्ट। चलिए यहाँ पे वैल्यूज देंगे हम लोग। यहाँ पे शो परसेंटेज करना है तो यहाँ पे परसेंटेज भी आते जाएंगे, दिख रहा नहीं है लेकिन परसेंटेज आएंगे। देखो यहाँ पे क्लिक करने के बाद परसेंटेज भी आते हैं आपको। ओके, डेटा डेसिमल ऑटोमेटिकली आपको कितने डेसिमल के बाद चाहिए तो वो भी अपन प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, जितने देखो ये पॉइंट्स के देते हैं ना, वो रिप्रेजेंट करवाता है। यहाँ पे मुझे सॉर्टेड बाय अमाउंट के थ्रू सॉर्टेड किया हुआ है। आपको किसके थ्रू करना चाहिए, इसके तो रेवेन्यूज के थ्रू करना चाहिए तो रेवेन्यूज के थ्रू करेंगे वो। ओके, जो भी सॉर्टिंग देना है। उसके बाद हम लोग जाते हैं यहाँ पे सब टाइटल्स आप लोग देंगे। तो ये बड़ा प्यारा लगता है ये सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे मुझे नीचे लेना है बॉटम पे, तो ये देखो नीचे आ जाएगा आपका। ओके, तो मैं राइट पे ही देता हूँ, अच्छा दिखता है। ओके, एंड ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, ये आ गया। इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे, तो इस तरह से वो कंपेरिजन करते हैं हम लोग। और ये कहाँ पे यूज़ होता है मालूम है क्या आपको? श्रुतिका मैम, डैशबोर्ड अपन कहाँ पे यूज़ करते हैं आपको पता है क्या? कल्याणी मैम, पायल मैम नहीं दिख रही आजकल। यस, पायल मैम नहीं आ रही आजकल। श्रुतिका मैम, पायल मैम आती है क्या? नहीं सर, आज उस दिन भी नहीं थी, 2 दिन से। हाँ, कल भी नहीं थी ना वो। ओके, देखिए आप लोग। चलिए, क्योंकि मेन डेवलपमेंट में बैठती है ना वो। यस सर। ओके, चलिए, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो इस तरह से मैच करते हैं हम लोग। तो ये आपके जो डैशबोर्ड होता है ना, रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड, आपका मुझे आइंस्टाइन आता है। वो 20 दिन का कोर्स होता है, आप नहीं पढ़ोगे सब्जेक्ट, तो वो 20 डेज़ का कोर्स होता है। उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, 25,000 है। तो ये यहाँ से चालू होता है। ये आपके स्टैटिक होते हैं, मालूम है क्या? ये स्टैटिक है, इसमें मॉडिफाइड हो रहा है क्या? वो जो रहते हैं ना लाइव में चलते रहते हैं, लाइव में आपका डाटा लाइव में आते रहता है। और वहाँ पे बस स्लॉट देते हैं, हर 30 सेकंड के बाद चेंज करना है, हर 10 सेकंड के बाद चेंज करना है। तो हर 10 सेकंड के बाद वो डायनामिकली चेंज होता है। तो क्वेश्चन आता है आप लोगों को, एक क्वेश्चन आता है कि सेल्स फोर्स के अंदर हम लोग, ध्यान दीजिएगा, सेल्स क्लाउड के अंदर हम लोग जो आपका क्या बोलते हैं उसको, डैशबोर्ड, ये आपका डायनामिक रहता है क्या? श्रुतिका मैम, श्रुतिका मैम, यस सर। सेल्स आपका सेल्स क्लाउड के ऊपर आपका जो, यस श्रुतिका रह सकता है क्या? श्रुतिका मैम, सर डैशबोर्ड 2 टाइप्स के मीन्स पढ़े मैंने, एक स्टैटिक और एक डायनामिक डैशबोर्ड। हाँ, बट टाइम शेड्यूल नहीं हो सकती। हाँ, टाइम सेल्स क्लाउड के अंदर आपको सिर्फ स्टैटिक ही डेटा, सॉरी डैशबोर्ड दिखता है आपको। स्टैटिक डेटा बोर्ड मतलब ये। ओके, टाइम शेड्यूलिंग मतलब होता है डायनामिक। समझ में आ रहा है मैम? श्रुतिका मैम, हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रहा क्या? यस सर, आ रहा है। ओके ओके, तो देखिए सेल्स क्लाउड के अंदर आप लोगों का जो डैशबोर्ड रहता है वो हमेशा स्टैटिक रहता है। ओके, डायनामिक नहीं रहता। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सेल्स क्लाउड में हम लोग डायनामिक डैशबोर्ड को वर्क कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हम लोग। ओके, ये स्टैटिक ही रहेगा, रिपोर्ट्स बना रहेगा, उस रिपोर्ट्स के ऊपर स्टैटिक आएगा। लेकिन जब हम आइंस्टाइन पढ़ते हैं, एनालिटिकल क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड, हेल्थ क्लाउड, एनालिटिकल क्लाउड, ओमनी क्लाउड, ऐसे नंबर ऑफ क्लाउड्स है। ओके, सर्विस क्लाउड। ओके, तो ऐसे नंबर ऑफ क्लाउड्स रहते हैं। तो उसमें से एनालिटिकल क्लाउड, जिसको आइंस्टाइन बोलते हैं, जो सेल्सफोर्स के अंदर का एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, पाइथन में करते हैं ना आप लोग, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, तो ऐसा काम मुझे सेल्सफोर्स में भी कर सकते हैं हम लोग। डेटा साइंस का काम सेल्सफोर्स में भी होता है, उसको आइंस्टाइन बोला जाता है।
और वो उसका वो जो क्लाउड रहता है ना वो आइंस्टाइन क्लाउड रहता है, सॉरी एनालिटिकल क्लाउड रहता है। तो सेल्स क्लाउड का यही यहाँ से रिपोर्ट और डैशबोर्ड के आगे वाला जो सेक्शन रहता है ना, ध्यान दीजिएगा रे, ये जो क्लाउड्स है ना ये बेसिक सेल्स क्लाउड आपका बेसिक क्लाउड है, ध्यान दीजिएगा। ओके, अब उसमें से ये रिपोर्ट और डैशबोर्ड्स के आगे से आपका एनालिटिकल क्लाउड चालू होता है जिसको आइंस्टाइन बोलते हैं। उसके बाद प्रोसेस बिल्डर पढ़े थे क्या आप लोगों ने? हेलो, यस सर। तो प्रोसेस बिल्डर के एडवांस पार्ट जो रहता है ना, प्रोसेस बिल्डर का एडवांस पार्ट रहता है फ्लो, मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो वो जो रहता है ना उसके आगे वाला पार्ट मतलब वेलोसिटी क्लाउड रहता है आपका, ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? इज इट क्लियर? और एक आपका मार्केटिंग क्लाउड रहता है, हेल्थ क्लाउड रहता है, सर्विस क्लाउड रहता है। तो सर्विस क्लाउड जो रहता है ना आपका, ये सर्विस क्लाउड ये रिपोर्ट से आगे आता है, उसके अंदर डैशबोर्ड नहीं रहता है। ओके, ये रिपोर्ट के आगे वाला पार्ट जो रहता है ना वो सर्विस क्लाउड में आता है आपको। ओके, सर्विस क्लाउड मतलब क्या रहता है आपको? देखिए, सेल्स क्लाउड क्या करेगा? आपका डेटा बेचने का काम करेगा। सर्विस क्लाउड क्या करता है? जिसको आपने डेटा भेजा हुआ है उसकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। समझ में आ रहा है क्या आपको? उसके लिए सर्विस क्लाउड यूज़ किया जाता है। इज इट क्लियर? आपको एटलीस्ट 2 तो भी क्लाउड आने चाहिए। सेल्स क्लाउड आपका कंप्लीटली आना चाहिए और एक दूसरा क्लाउड तो भी थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए। तो मैं एक ट्राई करूँगा आपको सर्विस क्लाउड के बारे में थोड़ा सा, लेकिन पढ़ाऊँगा नहीं मैं आप लोगों को, मैं वीडियो बना के आपको दे दूँगा। चलेगा क्या आपको? वो थोड़ा पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि आप एक्सपीरियंस लेके जाओगे ना, तो एक्सपीरियंस लेके जाओगे तो आपको थोड़ा सा सेल्स क्लाउड के ऊपर नहीं, सर्विस क्लाउड के बारे में थोड़ा पता रहेगा, तो जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं कंपनी में। बोलते कि नहीं इसको 2 क्लाउड्स पता है, मुझे 4 क्लाउड्स आते हैं, एक सेल्स क्लाउड आता है, मुझे सर्विस क्लाउड आता है, मार्केटिंग क्लाउड आता है और आइंस्टाइन करके रहता है, जो ये 4 क्लाउड्स मेरे को जमते हैं। उसमें से मार्केटिंग क्लाउड, सेल्स क्लाउड के ऊपर तो अच्छा हाथ है, सर्विस क्लाउड का थोड़ा थोड़ा नॉलेज है और आइंस्टाइन का भी अच्छा नॉलेज है। तो ये क्लियर हुआ कि आपको बताइए। तो इस तरह से आपके डैशबोर्ड बनते हैं और अपने को इस तरह से अपन कंपैरिजन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इसको हम लोग सेव कर देते हैं। इतना ही बताना था मुझे डैशबोर्ड में। अब बोलेंगे सर इसमें रहता बहुत कुछ है, लेकिन मुझे कोई काम का नहीं लगता ये। हम लोग एनालिटिक आइंस्टाइन में आप लोग जाइए, ये डैशबोर्ड पे ही काम रहता है, पूरा 15 दिन इसी के ऊपर काम करना पड़ता है, इतना काम रहता है। देखो हमको जो चीज़ दिखती है ना, ये देखो मैंने 5 मिनट में समझा के दिया था, ये 5 मिनट का काम नहीं होता है। ओके, इसके ऊपर 20 डेज पूरा आइंस्टाइन एनालिटिकल क्लाउड जो होता है ना, ये डैशबोर्ड और रिपोर्ट पे ही रहता है, डैशबोर्ड और रिपोर्ट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वो। आपने कभी ये देखा है क्या आप लोगों ने? शेयर मार्केट देखा है क्या? शेयर मार्केट का चार्ट देखा है क्या आप लोगों ने? यस वो डैशबोर्ड रहता है, वो लाइव डैशबोर्ड रहता है, Yes, डायनामिक डैशबोर्ड रहता है। पीछे उसकी क्वेरी चलती रहती है, फिल्टर्स चलते रहते हैं, सब चलते रहते हैं। वो रहता है आपका, वो एग्जाम्पल है आपका एनालिटिकल क्लाउड का, आइंस्टाइन का। ओके, वो रहता है आपका। तो इसी के ऊपर पूरा महीना भर पढ़ना पड़ता है और उसका पैकेज बहुत ज़्यादा रहता है, 10-12 लाख का पैकेज मिलता है मिनिमम आइंस्टाइन के ऊपर। ओके, चलिए, तो ये आपके क्या हो गया आप लोगों के? दीज आर कॉल। इसको सेव कर देते हैं हम लोग इसको। चलिए, सेव कर दिया डैशबोर्ड को। ओके, अब डैशबोर्ड को जब सेव करेंगे ना आप लोग, ध्यान दीजिएगा, सेव नहीं हो रहा है क्या प्रॉपर? चलिए, इसको स्थिति का 1 करके डाल देते हैं। ये सेव हो गया आपके यहाँ पे, ये आपका डैशबोर्ड सेव हो गया। आपको लग रहा है कि इसका मुझे रिपोर्ट चेक करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ से उसका रिपोर्ट दिख जाएगा आपको। देखो डैशबोर्ड से अपन रिपोर्ट पे आ गए, दे आर इंटरकनेक्टेड। ओके, ये देखो ये आ गया आपका, और इसके नीचे देखो इसकी रिपोर्ट्स आ गए आपके। इज इट क्लियर? तो मुझे ज़्यादा नहीं बताना था आप लोगों को, इतना ही बताना था। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका डैशबोर्ड। एनी डाउट्स? किसी को तकलीफ? समझ में आ रहा है आपको? तो अभी हम लोगों ने, हेलो, आवाज़ आ रहा है क्या मेरा? Yes, sir. चलिए, यस यस यस। तो यहाँ पे भी किसी को डाउट्स? यहाँ पे समझ में आ गया आपको? एनी डाउट्स? आराधना, No, हम लोग यहाँ पे देखिए, sir. अभी हमारे देखिए, No, sir. मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, लेकिन इसमें से अभी 7 दिन का पोर्शन आपका रुक गया है, मतलब छोड़ दिया है मैंने। वो मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि अभी पढ़ाऊँगा तो आप लोग उसको भूल जाओगे। तो देखिए, फार्मूला फील्ड और वैलिडेशन रूल, ये 2 चीज़ है। ये कंपनी में कैसे पूछे जाते हैं, और वो वैलिडेशन रूल, वो फार्मूला फील्ड्स कैसे बनाते हैं, वो हमको पढ़ना है। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे बहुत हॉट टॉपिक रहता है वो। ये हो गया आपका। उसके बाद डेटा लोडर का मैंने एक टॉपिक छोड़ा हुआ है, जो
पूछा जाता है, उसके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मुझे कवर अप करना है। और रिलेशनशिप में डेटा लोडर में कैसे डेटा अपन दो दो ऑब्जेक्ट का एक साथ लेके आ सकते हैं वो भी दिया हुआ है, वो हम लोग पढ़ेंगे, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, एंड दैट टॉपिक नेम इज कॉल्ड एज, उस टॉपिक का नाम रहेगा आपका फ्लो करके रहता है। प्रोसेस बिल्डर पढ़े ना हम लोगों ने, यस, प्रोसेस बिल्डर का एडवांस वर्जन। और आजकल मैं बता रहा हूँ ना, आपने श्रुतिका मैम है, ये इन लोगों को भी जल्दी जाना है, मतलब इंटरव्यू के लिए बनना है, तो आपने फ्लोज डाल दिए ना, और मैं जो पढ़ाऊँगा फ्लोज वो आपने प्रॉपर वे से डाल दिए ना, तो आपको गारंटेड है हम लोग हमारा रिज्यूम थोड़ा अलग बनाएंगे लोगों से। लेकिन जो रिज्यूम में सर फ्लोज अभी रिलीज हो चुका है या आने वाला है? हो गया रिलीज, अभी फ्लोज में ही काम चलता है। अभी बैच फाइल जो बैच अपेक्स रहता है ना, उसको बंद कर दिया, फ्लोज में ही सब कुछ शेड्यूल होता है, फ्लोज ही रहता है आजकल, फ्लोज ही यूज़ हो रहा है आजकल हर जगह पे। आप अपने रिज्यूम में डालो ना फ्लोज करके, तो ये एक लाइन के ऊपर भी नंबर ऑफ कीवर्ड्स रहते हैं। आपका जो रिज्यूम रहता है, जब अपन अप करते हैं ना, तो की वैल्यूज़ देना पड़ता है। तो ये जो HR लोग रहते हैं वो की वैल्यूज चेक करते रहते हैं। ओके, आप डेटा लोडर डालोगे तो वो आजकल कोई यूज़ नहीं करता, तो जाने दो। वहाँ पे वर्क बेंच डालोगे आप लोग, वर्क बेंच डालोगे पट से आपको कॉल आएगा, गेटअप सॉफ्टवेयर डालोगे पट से कॉल आता है आपको। वैसे ही फ्लोज डालोगे ना आप लोग, तो फट से कॉल आता है। फ्लोज, अप्रूवल लिस्ट, ध्यान दीजिएगा, अप्रूवल लिस्ट, ओके, तो अप्रूवल लिस्ट, फ्लोज, उसके बाद आपका क्यू। तो ये अपने को अपने रिज्यूम के की पॉइंट्स रहेंगे, जो लोग नहीं पढ़ते अपन पढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा कॉल्स आते हैं। ओके, तो वो देखेंगे ना हम लोग, करवा के देंगे ना हम लोग। तो इस तरह से आप लोगों का सेक्शन है, तो वो फ्लोज में पढ़ाऊँगा आपको। उसके बाद लेकिन वो 2-3 बैच मिला के मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो उसके लिए थोड़े दिन रुक रहे हैं हम लोग। तो हम लोग फ्लोज पढ़ेंगे, अप्रूवल लिस्ट पढ़ेंगे, क्यूज़ पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो इतना पोर्शन आपका रह चुका है। और उसके बाद मैं आप लोगों को सभी को पढ़ाऊँगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। वेट, हम लोग यहाँ पे देखिए अकाउंट कॉन्टैक्ट दिख रहा है आप लोगों को, ये अकाउंट और कॉन्टैक्ट, इज इट क्लियर? तो सेल्स क्लाउड के 6 पैरामीटर थे, अकाउंट, क्लाउड्स, अपॉर्चुनिटी, लीड, केस, कैंपेनिंग, ऐसे 6 क्लाउड्स रहते हैं आप लोगों के, 6 कंपोनेंट्स रहते हैं। वो कंपोनेंट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, और एक सेपरेटली एक ऑब्जेक्ट, एक एप्लीकेशन बनाएंगे, और उसके अंदर ये नहीं देंगे हम लोग, ये कुछ नहीं देंगे हम लोग 8 ऑब्जेक्ट के साथ काम करेंगे, और सभी 8 ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड रहेंगे, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, लीड, केस, कैंपेनिंग, ओके, उसके बाद रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड। ऐसे 8 अपने कंपोनेंट रहेंगे, जो कंपोनेंट अपने को यूज़ करना है। ओके, और इंटरव्यू में आप लोगों को वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर, क्योंकि उनको नहीं पता है ना श्रुतिका मैम ने स्टाफ डिटेल पढ़ाया करके, स्टूडेंट डिटेल पढ़ाया करके, या आपका खुद का कस्टम ऑब्जेक्ट है, उसको इंटरव्यू को कैसे पता चलेगा? तो वो जो रहता है ना, वो आपको यहाँ पे देते हैं। समझ में आ रहा है आपको? वहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, और वही आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा आपको उसके लिए। तो ये मैं अभी करने वाला हूँ कुछ दिन बाद, मतलब 10 दिन के बाद। लेकिन हम लोग कल क्या करेंगे, लिसन हियर, कल से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग डेवलपर की बैच चालू करेंगे, डेवलपमेंट का। यस, तो अभी भी बताइए, मैं 1 दिन की छुट्टी दे देता हूँ, चलेगा मेरे को, लेकिन एडमिन का जितना भी बचा हुआ है लोगों का, वो सब आपको सॉल्व करना है। आराधना मैम देखो, मैं भी टाइम ले रहा हूँ, किल कर रहा हूँ, सब हो गया अब तक का, जितना था उतना पूरा वर्क हो गया आपका। आराधना यस सर। पूरा वर्क हो गया है? एनी डाउट? हाँ सर, हो गया। नहीं सर, कोई डाउट्स नहीं है। नहीं ना, गायत्री मैम तो मतलब पुराने बैच के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कल्याणी भी, कल्याणी न्यू कमर है क्या आप? कल्याणी नहीं सर, मैं श्रुतिका मैम के बैच की हूँ। अच्छा वही। नेहा मैम, आप भी न्यू बैच के हो क्या, आप कि पुराने बैच के हो? चलिए, प्रगति मैम, आप भी पुराने बैच के हो ना? यस, ओके। तो यस सर। ओके, रोहन? नहीं सर, यही बात की 108 की है। 108 के नए हो ना आप लोग? चलो, प्रगति, हाँ। रोहन, अब तक पूरा वर्क हो गया क्या? तुम तो मेरे ख्याल से डैशबोर्ड और रिपोर्ट पे ही काम करती ना सेल्सफोर्स में? नो सर, मेरा डेटा लोडर पे है, मतलब डेटा लोडर भी नहीं है, कावा इंटीग्रेशन का अलग डेटा लोडर प्रोजेक्ट है, उस पर काम है। आपका मार्केटिंग क्लाउड का काम है आपका? ओके, हाँ सर। हाँ, मार्केटिंग क्लाउड है। नहीं सर, मार्केटिंग क्लाउड पे नहीं है,
इसी पे सेल्स क्लाउड पे ही है। हाँ सेल क्लाउड में है, लेकिन वो आप ईमेल के साथ काम करते हो ना आप लोग, मेल के साथ? नो सर, नो सर, नो वो सर। तो कोई दूसरी लड़की है वो। ओके चलिए देखते हैं अपन। हाँ सर। रोहन, आपको बेटा कुछ प्रॉब्लम है? देखो डेवलपमेंट एडमिन खत्म हो गया है यहाँ पे, और जो पोर्शन बचा हुआ है ना वो पोर्शन मैं सेपरेटली लेने वाला हूँ। और वो कब लेने वाला है? जब आपको कंपनी में जाने के 10 दिन पहले लेते हैं हम लोग, क्योंकि वो दिमाग में स्टोर रहता है। अभी पढ़ा दूंगा, 2 महीने का डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा ना तो पूरा भूल जाओगे, इसलिए मैं वो रोक के रखता हूँ। मुझे मेरी ये मेथोडोलॉजी है, मुझे पता है कौन सा किच कब, और 10 दिन पहले पढ़ा देता हूँ, तब फ्रेश फ्रेश में दिमाग में रहता है। और फ्रेश फ्रेश में आपको इंटरव्यू पूछेंगे ना तो बोलेंगे 1 महीना अपन ने एडमिन में क्या पढ़े, वो 10 दिन का ही इंटरव्यू में पूछा जाता है, बाकी कुछ नहीं पूछते। ओके, लेकिन वो तभी देंगे हम लोग जब इंटरव्यू में जाने के 10 दिन पहले। ओके रोहन, कोई डाउट्स? अब यस तक का सर। पूरा वर्क नो हो गया सर, है क्या? कोई डाउट नहीं है सर। तो कल मैं डेवलपमेंट चालू करूंगा तो सर कल का बचा है बस। हाँ पहले करो आप लोग। ओके, और रूपम, यस सर, यस सर। एनी डाउट? नहीं ना? ओके, तो वर्क है। सत्कार चौकर भी अच्छा काम कर रहा है। ये शालिनी पुराने इसका है। शिवाली, तेरा वर्क हो रहा है क्या? यस सर। आपका पूरा वर्क हो रहा है? हाँ सर, हो गया सर मेरा वक्त सर। चलिए वेरी गुड। श्रुतिका शिंदे, आपका बेटा? यस सर। ओके, चलिए आप लोग देखिए, आप लोग वर्किंग कीजिए और मुझे बताइए। श्रुतिका मैम तो सीनियर है। स्नेहा नार नवरे, ये भी आप पुराने बैच की न्यू बैच के हो? सर यही बैच की यही हूँ। बैच के हो, तो अब तक का पूरा वर्क हो चुका है आपका? हाँ हो तो गया है। हो तो गया नहीं, होना ही चाहिए, क्योंकि कल डेवलपमेंट रहूँगा तो डेवलपमेंट में क्या होगा, मैं एक एक क्वेश्चन देते जाऊँगा एडमिन का, तो वो भी सॉल्व करना है और डेवलपमेंट भी सॉल्व करना है। और डेवलपमेंट थोड़ा सा टफ होता है, क्लियर हो गया आपको? ध्यान दीजिएगा। सर मतलब एडमिन खत्म हो गया है क्या? हाँ एडमिन खत्म हो गया। अब क्या होता है, बहुत जनों को आदत लगती है, जैसे अपनी श्रुतिका मैडम 4 महीने पढ़े थे एडमिन, यहाँ एडमिन इतना ही है। ओके, जो बचा हुआ एडमिन है ना, एडमिन वो बचा हुआ नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ रे, नहीं तो बोलोगे सिर्फ उसमें एक ही चीज़ बची हुई है, फ्लो। ये जो एडमिन बचा हुआ है ना, ये एडमिन इंटरव्यू के क्वेश्चंस के लिए पूछे जाते हैं। वो अभी वैसे बता दूंगा ना, तो उसके बाद आप लोग जब डेवलपमेंट पढ़ोगे तो भूलने के चांसेस होते हैं, इसलिए जब इंटरव्यू होता है ना तो उसके 10 दिन पहले मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। ओके, इसलिए वो दिमाग में बहुत अच्छी तरह से फिट रहता है, और वही लेके आप लोग डेवलपमेंट और एडमिन का पोर्शन लेके, क्योंकि तब एडमिन वापस रिवाइज होता है। ये मेरी मेथोडोलॉजी है, क्योंकि क्या होता है, हम 1.5 महीने के बाद सेल्फोर्स पढ़ते हैं ना, तो 1.5 महीने के बाद हम लोग एडमिन भूल जाते थे, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा एडमिन का पोर्शन भी दे देता हूँ इंटरव्यू के 10 दिन पहले, तो आपका डेवलपमेंट तो ताज़ा दिमाग में रहता ही है, एज वेल एज आपका एडमिन का भी रिफ्रेश हो जाता है। और इस तरह से लड़के इंटरव्यू के लिए जाते हैं 10 दिन के बाद, तो वो जल्दी सिलेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो सर फिर आपने कहा था कि आज आप वो एडमिन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स दोगे। हाँ हाँ दे रहा हूँ मैं प्रोजेक्ट, वही देता हूँ मैं प्रोजेक्ट। ओके, तो प्रोजेक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। वैष्णवी है, स्वीटी जाम्बुलकर, यस सर। आप भी 108 बैच की है ना आप लोग? नहीं सर, पुराने बैच के हूँ। पुराने बैच के ना? 106। ओके 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 ओके, चलिए। हाँ वैष्णवी मेरे ख्याल से पुरानी बैच के है ना? वैष्णवी कमेंट डाल दीजिए आप लोग। चलिए सर कल से मतलब डेवलपमेंट में बेसिक चालू करोगे कि लाइक डायरेक्ट फिगर्स एंड ये सब नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट ट्रिगर के लिए ना, तो अभी ये सत्कार गित्कार ये शिवाली तो सबसे पहले गायब हो जाएंगे, भंडारा से कभी नागपुर में आएंगे नहीं। ओके बता रहा हूँ, नहीं नहीं बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके ओके। तो आप पुराने बैच के हो ना बेटा? वैष्णवी नहीं सर, बट मुझे पता है अपेक्स फिगर्स, मतलब इंटरव्यू के टाइम पे मैंने कर लिया था ये सब, तो आई नो। नहीं नहीं आपको बैठना तो 8:30 7:30 के बैच में बैठिए ना, उसमें डेवलपमेंट चालू है आपका। ओके नहीं सर, मेरा एक्चुअली जो एडमिन है वो बहुत सारा रह गया, लाइक सिक्योरिटी से मैंने किया नहीं है, तो मैं वही पेंडिंग वाला कर रही हूँ अभी फिलहाल। कीजिएगा। ओके, तो आज हम लोग लेकर थोड़ा सा टाइम दे देते हैं हम लोग। लिसन लिया, वेट अ मिनट, हम लोग अपना टाइम दे देते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा मैं टाइम दे देता हूँ, जिसका जो भी रिमेनिंग है ना वो आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। आप लोग मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कल से डेवलपमेंट चालू होगा, लेकिन डेवलपमेंट में मैं आपको बता दूंगा, मैं प्रोजेक्ट भी आज नहीं देता आपको। ओके, तो हम लोग, हाँ यस आई नो दैट, हम लोग क्या करेंगे, कल मैं सबसे पहले आपको 2 प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करवा के दूंगा। पहले एक ही प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करवा के दूंगा,
और कल आपका गुरुवार है, तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और संडे को मुझे वो प्रोजेक्ट चाहिए, और संडे को मैं आप लोगों को उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको इंटरव्यू में कैसे बनाना पड़ता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। क्लियर हो गया? लेकिन जिनका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा सैटरडे को, वही लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि हम लोगों को वो टॉपिक अपने को इंटरव्यू सेक्शन में, मतलब हमारे रिज्यूम में डालना है। तो रिज्यूम में जब अपन डालते हैं ना प्रोजेक्ट को, तो हर चीज़ वहाँ पे अपने को बताना पड़ता है, एक एक चीज़ बताना पड़ता है। ओके, वो छोटा सा प्रोजेक्ट है लेकिन बहुत नॉलेजेबल है। अभी हमारे इधर बड़ी बड़ी कंपनियों में वो छोटे से प्रोजेक्ट से गए हुए हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिखाने से कभी भी याद रखिएगा कुछ नहीं होता। छोटा प्रोजेक्ट करो, आप लोग एक पेज का ही प्रोजेक्ट करो, लेकिन उसको प्रॉपर वे से रिप्रेजेंट करो, तो आपको कंपनी वाला ले लेता है। क्योंकि कंपनी में मल्टी टैलेंटेड बंदा नहीं चाहिए। श्रुतिका मैम को फ्लो अच्छा आता है ना, तो उसने फ्लो के ऊपर ही बताना चाहिए, तो आपको सिर्फ फ्लो के ऊपर ही सिलेक्ट करते लोग। किसी ने बोला कि मुझे प्रोसेस बिल्डर चाहिए, तो प्रोसेस। किसी ने बोला कि मैं ट्रिगर में काम करता हूँ, तो स्पेशली लिख के रखो ट्रिगर, तो वो क्या करेगा, आपको ट्रिगर के बारे में ही पूछेगा। ओके, तो उनको मल्टी टैलेंटेड नहीं चाहिए, सिर्फ 2-3 ही वर्क आना चाहिए, लेकिन वो पूरा डिटेल में आना चाहिए, बस इतना याद रखिएगा आप लोग। ओके, तो अपन कल सुबह 8 o'clock अपन ज्वाइन करते हैं, और 8 o'clock हम लोग ज्वाइन करके पहले 10 मिनट में आप लोगों को प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करवा के दूंगा, और कल ही मैं आपका डेवलपमेंट चालू करूँगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? और कल से डेवलपमेंट जो रहेगा ना, आप लोगों का डेवलपमेंट थोड़ा ज़्यादा टाइम रहेगा, 8 से लेके 9:30 तक रहते जाएगा। पहले ही बता रहा हूँ, आप लोग बोलेंगे क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट के लिए मुझे टाइम ज़्यादा चाहिए, 1 घंटे में डेवलपमेंट नहीं होता। ओके, टाइम लगता ही मुझे। तो कल से आपका जो क्लास रहेगा, ओके, वो 8 to 9:30 रहेगा। ओके, और दूसरी चीज़, मैं उन्हीं लोगों को अलाउ करने वाला हूँ कल जिनका 15,000 कंप्लीट है। ओके, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि डेवलपमेंट के पहले मुझे 15,000 कंप्लीट चाहिए। अभी इसके बाद ट्रिगर चालू होगा। ट्रिगर यहाँ से 20 दिन के बाद आता है, 20 से 25 दिन के बाद आएगा, 20 दिन के बाद ही पकड़ लीजिए। तो उस वक्त आपका 20,000 कंप्लीट चाहिए, और LWC के पहले आप लोगों का बाकी का जो कितना है बोलते हैं 5,000 जो है, वो 25 कंप्लीट चाहिए। ओके, तो कुछ भी होंगे, कुछ क्वेरीज होंगी आपकी, तो यू कॉन्टैक्ट टू सर। ओके, तो उनसे आप बात कर लीजिएगा। चलिए कल देखते हैं हम लोग आज का दिन। किसी को कुछ एडमिन में कुछ है क्या बताइए, आप लोग पूछ सकते हो मुझे। अनुराधा, गायत्री, कल्याणी, शिवाली, रोहन, रूपम पूछ सकते हैं मुझे। मैंने आपको आज आपका डेटा लोडर भी दिया है। अरे यार, मैं ये क्यों रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए ना उसको।